welcome to University Academy. My name is Sudhanshu Yadav and today we are going to discuss defects in casting. कास्टिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं हम उनके बारे में आज जो है हम बात करेंगे। तो मैंने कुछ जो डिफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिख रखे हैं और मैं आपको वन बाय वन इनको समझाऊंगा। इनकी डेफिनेशंस भी मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं पहले ही, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बहुत सारी जो है हम जब कास्टिंग करते हैं, जब हम मोल्टन मेटल को अपनी कैविटी में डालते हैं, उसके बाद जब हमारा जो हमें पार्ट मिलता है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमको नहीं चाहिए होते हैं। किसी भी परफेक्ट पार्ट के लिए वो डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ का हमको पार्ट चाहिए होता है वो डिफेक्ट्स उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है उसको हम बोलेंगे बिलो होल्स एंड ओपन होल्स, ठीक है। बिलो होल्स एंड ओपन होल्स क्या होते हैं? बिलो होल्स जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि जैसे हमने देखा कि ये हमारी एक कैविटी है, ठीक है, ये हमारी एक कैविटी है, ओके। अब इसमें, ठीक है, ये हमारी एक कास्टिंग है जो कि हमारी बनके तैयार हुई है। कास्टिंग प्रोडक्ट है जो कास्टिंग के द्वारा हमारा बनके तैयार हुआ है। अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है, छोटे छोटे आपको होल्स नज़र आएंगे और ठीक है, इस तरह के कुछ छोटे छोटे आपको होल्स नज़र आएंगे। देखो जो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, गैस डिफेक्ट्स विच इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द कास्टिंग इज बिलो होल्स, gas defects which is formed inside the casting is below holes and which is formed on the surface of the casting are open holes, ठीक है। तो इनको क्या बोल देंगे हम, जो ये वाले जो डिफेक्ट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बिलो होल्स। ये ऑन दी सरफेस है, ठीक है, और जो इनसाइड दी कास्टिंग है इनको हम बोलेंगे बिलो होल्स, और जो ऑन दी सरफेस ऊपर जो हमें मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओपन होल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन होल्स। तो ये बनते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि जब कास्टिंग करते हैं हम अपना मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर कुछ गैस फॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है, कुछ गैस वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, ठीक है, वो गैस जब भी कैविटी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो वो वहाँ पर कुछ बिलो होल्स और ओपन होल्स क्रिएट कर देती हैं, जो कि एक डिफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर बनाता है स्कैर्स। स्कैर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर क्या होते हैं, सैलो बिलो होल। इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारा एक सैलो बिलो होल अगर हमको मिल गया है यहाँ पे, जैसे कि ये, ठीक है, हमारी कोई पार्ट है जो हमने कास्टिंग के थ्रू बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल गया हमको, यहाँ पर हमको एक ये स्क्वायर मिल गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या है, इस सैलो बिलो विच इज फॉर्म्ड ऑन द कास्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग, ठीक है, इज स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। ये भी क्यों होता है, गैस की वजह से, जो भी गैस क्रिएट हो जाती है वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसीलिए जो है डिफेक्ट क्रिएट करती है। तो सरफेस के ऊपर अगर कोई सैलो हमारा बिलो अगर वहाँ पर क्रिएट हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स। उसके बाद थर्ड वन आता है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होता है, ठीक है, तो ब्लिस्टर हम नॉर्मली अपनी जो लैंग्वेज में अगर हम जैसे बोलें तो जो हमारे मुंह में जो छाले हो जाते हैं, ठीक है, जीभ में, टंग में जो हमारे जो छाले हो जाते हैं उसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सेम मतलब यहाँ पर भी उसका है ब्लिस्टर्स का, कि ब्लिस्टर क्या है, इट इज़ द स्क्वायर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ मेटल, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि हम बनाएं, हमने ये किए, क्या हुआ कि ये हमारा एक स्क्वायर क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसको क्या करा हमने, एक हल्के से मेटल से वो फिल हो गया, ठीक है, एक हल्के से मेटल से वो फिल हो गया। जैसे कि हमने एक ये हमारा पार्ट है, ठीक है, जो हमने कास्टिंग से बनाया है, यहाँ पर एक स्क्वायर क्रिएट हुआ, ठीक है, ये स्क्वायर क्रिएट हुआ। अब उस स्क्वायर क्रिएट होने के बाद उसके ऊपर हल्की सी थिन लेयर आ गई मेटल की, तो क्या वो कंप्लीट हुआ मेटल। अब उस पर जैसे ही कोई हल्का सा ज़रा सा फोर्स लगेगा वो चटक जाएगा, वो अंदर चला जाएगा और हमारे स्क्वायर वहाँ पर दिखने लगेगा। तो ब्लिस्टर क्या है, ब्लिस्टर कुछ नहीं है, स्क्वायर है जिसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ गई है मेटल की, ठीक है, एक थिन लेयर चढ़ गई है मेटल की, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। जैसे ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर क्या चढ़ गई है, एक थिन लेयर चढ़ गई है मेटल की,
अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह का डिफेक्ट हमारा अगर मेटल में हमको मिलता है, ऑब्जेक्ट में हमको मिलता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लिस्टर्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे छाले से, जो मुंह में हमारे छाले हो जाते हैं जीभ में, उससे हम ध्यान रखते हैं इसको, ब्लिस्टर को। ठीक है, उसके बाद आता है पिन होल पोरोसिटी, स्मॉल साइज गैस डिफेक्ट्स विच आर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। देखिए, जब हम मोल्टन मेटल अपना कैविटी के अंदर डालते हैं, ठीक है, मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, वहाँ पर उसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो जाती है तो वो क्या करती है, छोटे छोटे पिन होल क्रिएट कर देती है किसी भी बॉडी के अंदर, उसके पार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिन होल पोरोसिटी। जैसे कि अगर हमने एक ही मेटल बनाया, ठीक है, इस ये ऑब्जेक्ट हमारा बन के तैयार हुआ, ठीक है, इसमें क्या होगा, छोटे 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 होंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में एक आपको इमेज दिख रही होगी, उस इमेज पे भी आप देख सकते हैं। जैसे छोटे छोटे जो है वहाँ पर डिफेक्ट आ जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिन होल पोरोसिटी। तो ये क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो जाती है हमारा मोल्टन मेटल के अंदर। तो मोल्टन मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस क्रिएट होने के बाद उस हाइड्रोजन गैस को जब बाहर निकलती है, तो वो इन छोटे छोटे होल्स के थ्रू वो गैस बाहर निकल जाती है और वहाँ पर पिन होल पोरोसिटी क्रिएट कर देती है, जो कि एक डिफेक्ट होता है कास्टिंग में। ठीक है, तो अब जब बात आती है कि जब इतने सारे डिफेक्ट्स होते ही हैं, तो इनकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, इनकी रेमेडीज़ भी कुछ ना कुछ होती होंगी, कैसे इन डिफेक्ट्स को हम दूर कर सकते हैं। तो कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो उसकी कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, तो रेमेडीज़ होती हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमारा क्या है, जो भी हम सैंड बनाते हैं, ठीक है, जो भी सैंड कास्टिंग के हम जो मोल्ड बनाते हैं, उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। परमेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए, जिससे कि उसमें जो भी गैसेस क्रिएट होती हैं, चाहे वो हाइड्रोजन गैसेस हो या कोई भी गैस हो, जिसमें गैसेस क्रिएट होती हैं, वो बिना डिफेक्ट क्रिएट करे वहाँ से निकल जाएं। ठीक है, तो परमेबिलिटी जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए हमारे मेटल की, वो हमारी मोल्ड कैविटी की। ठीक है, तो वहाँ पर परमेबिलिटी उसकी जो है हाई होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका जो ग्रीन सेल्ड मोल्ड है, जो हम यूज करते हैं सैंड कास्टिंग में, ग्रीन सैंड मोल्ड, वो ग्रीन सैंड मोल्ड टू ड्राई सैंड मोल्ड होना चाहिए। ठीक है, ड्राई सैंड मोल्ड होगा तो ये जो डिफेक्ट्स हैं, गैस डिफेक्ट्स, गैस की वजह से जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ये कम से कम होंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं, और वहाँ पर कुछ होल्स, बेंट होल्स भी हमको क्रिएट कर देने चाहिए। बेंट होल्स हम खुद क्रिएट कर देंगे मोल्ड कैविटी में, जिससे कि जो भी गैसेस वहाँ पर क्रिएट होंगी एक्सेसिव, वो बाहर निकल जाएंगी और वो हमारी कास्टिंग में कोई भी डिफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगी। हमारी कास्टिंग जो है वो परफेक्ट कास्टिंग हमारी बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कुछ गैस डिफेक्ट्स थे जो यहाँ पर मैंने आपको बताए। ठीक है, उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स होते हैं डिसकंटिन्यूटी की वजह से, इम्प्रॉपर डिज़ाइन की वजह से, उनको हम बोलते हैं श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रिंकेज कैविटी क्या होती है। ठीक है, तो श्रिंकेज कैविटी क्यों होती है, थोड़ा सा ध्यान करिए, वीडियो को पॉज करिए और ज़रा ध्यान करने की कोशिश कीजिए, श्रिंकेज क्यों होता था। मैं सोचता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सोचा होगा अपने माइंड से, बाकी मैं तो बताऊँगा ही। ठीक है, तो श्रिंकेज क्या होता है, जब भी हम हमारा जो राइज़र हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वो राइज़र की अगर इम्प्रॉपर डिज़ाइन होती है, वो राइज़र अगर ठीक से डिज़ाइन नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पर श्रिंकेज कैविटी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या लिखी है, ड्यू टू इम्प्रॉपर राइज़र डिज़ाइन कैविटी इज फॉर्म्ड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल इज नोन एज श्रिंकेज कैविटीज़। ठीक है, इज नोन एज श्रिंकेज कैविटीज़। ठीक है, तो श्रिंकेज में क्या होता है, जैसा कि हमने एक कैविटी हम देखें, ये हमारी कैविटी है, ये हमारा राइज़र है। ठीक है, ये हमारा राइज़र है। अब मोल्टन मेटल यहाँ से डाला गया, ठीक है, मोल्टन मेटल यहाँ से डाला गया, मोल्टन मेटल यहाँ पर हर जगह भर गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इतनी जो जगह थी वो क्या रह गई, खाली रह गई।
क्योंकि क्या हुआ, जब हमने राइजर डिजाइन हमने उसमें डाल दिया मोल्टन मेटल, अब मोल्टन मेटल क्या हो गया, वो सॉलिडिफाई होने लगा, ठीक है, वो पूरा भर नहीं पाया, वो यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, और राइजर का जो मेटल था वो भी सॉलिडिफाई हो गया, तो मतलब उसकी जो डिजाइनिंग थी वो ठीक से नहीं हुई, ठीक है, गेटिंग जो डिजाइनिंग थी हमारी वो ठीक से नहीं हुई, और थोड़ी सी जगह जो थी श्रिंक होने के बाद थोड़ी सी जगह जो थी वो रह गई। ये किसकी वजह से हुआ, श्रिंकेज की वजह से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, श्रिंकेज कैविटी, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं कि हमको जो राइजर डिज़ाइन हमें करनी है वो हमको उस राइजर डिज़ाइन की कैलकुलेशन अच्छे से करनी रहती है कि राइजर का जो मेटल है वो बाद में सॉलिडिफाई हो कैविटी के मेटल से, ठीक है, राइजर बाद में सॉलिडिफाई हो, कैविटी पहले सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना रहता है इसमें, इसकी वजह से जो श्रिंकेज कैविटी यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ठीक है श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी का है, मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपको एक इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, श्रिंकेज के बारे में। उसके बाद मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो मिश्रण ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी टर्म पूछ ली जाती है, मिश्रण, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए एज ए बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए ये भी जो भी डिफेक्ट्स होते हैं ये इनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो सबसे बात आती है मिश्रण, ये एक इम्पोर्टेंट डिफेक्ट होता है। मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो मिश्रण क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, मिश्रण क्या है। तो ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी एंड पोरिंग टेम्परेचर बिफोर रीचिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कैविटी, इफ द लिक्विड मेटल सॉलिडिफाइड विल फॉर्म अ डिफेक्ट मिश्रण, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी, जो भी मोल्टन मेटल है हमारा उसमें फ्लूइडिटी की कमी की वजह से, उसमें फ्लूइडिटी की कमी की वजह से, और पोरिंग टेम्परेचर बिफोर रीचिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कैविटी इफ द लिक्विड मेटल सॉलिडिफाइड विल फॉर्म अ डिफेक्ट मिश्रण। इसके एग्जांपल के लिए मैं देख लेता हूँ, एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा मान लो ये एक कैविटी है, ठीक है, अब हमने कोई मेटल डाला, ठीक है, मेटल हमारा आया, ये सब भर गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक पहुँचने से पहले ही क्या हुआ, मेटल हमारा पूरा सॉलिडिफाई हो गया, समझे, ठीक है। इसको एक बार और समझना कि जैसे हमने यहाँ मेटल फिल करा, मेटल फिल होता गया, फिल होता गया, फिल होता गया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारा मेटल हमारा सॉलिडिफाई हो गया, मोल्टन मेटल हमारा सॉलिडिफाई हो गया, ये जगह जो थी हमारी वो खाली बच गई। तो ये डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, मिश्रण, मतलब हमारा जो मेटल है वो एक्सट्रीम एंड तक पहुंच ही नहीं पाया अपनी कैविटी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी एंड पोरिंग टेम्परेचर बिफोर रीचिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ कैविटी इफ द लिक्विड मेटल सॉलिडिफाइड विल फॉर्म अ डिफेक्ट मिश्रण, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी मेटल में फ्लूइडिटी कम होने की वजह से, उसका पोरिंग टेम्परेचर कम होने की वजह से जब हम उसमें डालते हैं तो वो उसके एक्सट्रीम एंड तक पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है, जिस वजह से लास्ट तक हमारा जो मेटल पहुंच नहीं पाता, उस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। इसकी रेमेडी के बारे में बताते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी रेमेडी सिंपल है कि हमारा जो मेटल की जो फ्लूइडिटी हो वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो मेटल की फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और सेकेंड वन पोरिंग टेम्परेचर जो है, पोरिंग टेम्परेचर वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 6 डिफेक्ट्स हमें यहाँ पर पढ़े हैं, जिसमें भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स, जो कि मैंने एक एक डायग्राम अच्छे से बनाया है जिससे आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ सके, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होगी, वहाँ पर जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे पढ़िए। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रीफ में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वाइट बोर्ड पर मैं सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ, तो आप डिटेल नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आगे की डिफेक्ट्स में आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो कुछ डिफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम कुछ और डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कुछ जैसे कि 7th वन है कोल्ड सट्स। ठीक है, कोल्ड सट्स, जिसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है? डेफिनेशन लिखा है, 2 streams ऑफ लिक्विड मेटल विल नॉट फ्यूज प्रॉपरली विल फॉर्म अ डिसकंटिन्यूटी इन दी कास्टिंग इज नोन एज कोल्ड सेट। जब 2 streams ऑफ द लिक्विड मेटल, मोल्टन मेटल की जब 2 streams हमारी जाती हैं, अगर वो एक जगह पर जाके एक अच्छे से फ्यूज नहीं होती हैं, ठीक है, अच्छे से जाके नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर वो एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर देती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कोल्ड सेट। तो इसको आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम इसका, ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये हमारी एक कैविटी है, इसमें हमने मोल्टन मेटल भरा, तो मोल्टन मेटल यहाँ पे यहाँ से भरता हुआ आता है। ठीक है, यहाँ से भरता हुआ आया। ठीक है, यहाँ आता, और इधर से ये भरते हुए आया, यहाँ से फिल होते हुए आया, फिल होते हुए आया। लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ पर आके, इस पॉइंट पर आके वो अच्छे से क्या होता है, फ्यूज नहीं होता है। दोनों मोल्टन मेटल क्या होते हैं, अच्छे से फ्यूज नहीं होते हैं, और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर देते हैं कास्टिंग में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सट्स। तो आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से समझ भी सकते हैं कि हमारा तो मोल्टन मेटल 2 स्ट्रीम से आ रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एक जगह पे जाके दोनों मेटल आपस में नहीं मिल रहे हैं, वो फ्यूजिंग वहाँ पर जो है मेटल्स की अच्छे से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक इमेज में भी आपको दिखा सकता हूँ। बाकी तो वहाँ पर एक अच्छे से वो नहीं मिल रहे हैं, फ्यूज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सट्स। ठीक है, इस तरीके से जो डिफेक्ट होता है, ये फ्यूज नहीं हो पाते मेटल, तो कोल्ड सट्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में डिफेक्ट क्या आता है, हॉट टीयर्स और क्रैक। ठीक है, हॉट टीयर्स और क्रैक, ये क्यों आता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। इसके बारे में ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, मतलब जो कूलिंग एक तरीके से नहीं होती है, यूनिफॉर्म में नहीं होती है, देन इंटरनल स्ट्रेसेस कैन बी डेवलप्ड इन द कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होती है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। इफ़ द स्ट्रेसेस विल बी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्रैक विल बी फॉर्म। जैसे एक मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेस होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा अगर इंटरनल स्ट्रेसेस फॉर्म्ड हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं है। यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं होने की वजह से वहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं, और इंटरनल स्ट्रेसेस अगर यील्ड स्ट्रेसेस से ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पर एक क्रैक फॉर्म होता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्रैक, या फिर हॉट टीयर्स, गर्म आंसू। ठीक है, तो हॉट टीयर्स या क्रैक्स वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक हमारा ये हमारा क्या है, एक कास्टिंग है। ठीक है, एक पार्ट है जिसको हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने मोल्टन मेटल हमारा जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो कूलिंग होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर अभी हमारी कूलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो रेट ऑफ, देखो ये यहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो श्रिंकेज शुरू हो जाएगा। कुछ मेटल इधर की तरफ श्रिंक करेगा, कुछ मेटल इधर की तरफ श्रिंक करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक क्रैक यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम धीरे हो रही है, तो वहाँ पर मटेरियल जो है हट जाएगा, और वहाँ पर एक क्रैक फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स। इसको भी आपको एक इमेज के थ्रू समझाया जा सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी। तो इसको हम बोलते हैं हॉट टीयर्स और क्रैक्स। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफेक्ट्स, कुछ कास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए कि आप कास्टिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है रेजिडुअल स्ट्रेसेस की, कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होती हैं कास्टिंग में, कि सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल कास्टिंग सॉलिडिफाई एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया।
देखिए इसका सीधा सीधा जो यहाँ पर लिखा है उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यही हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म जो हमारा कूलिंग है वो यहाँ पर क्या है, अलग है, यहाँ पर क्या है, अलग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल कास्टिंग सॉलिडिफाई एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करते हैं और अलग अलग फॉर्म में सॉलिडिफाई होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती हैं और इंटरनल स्ट्रेसेस के क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से डिफेक्ट आ सकता है हमारी कास्टिंग में, ठीक है। तो उसका रेमेडीज़ क्या हो सकती है, उसका जो है समाधान क्या हो सकता है, वो है हाई रेजिडुअल स्ट्रेसेस can be avoided by placing chills over large cross sectional area so that whole of casting cools at uniform rates। हमने पहले भी पढ़ा है चिल्स के बारे में। चिल्स हम क्यों लगाते हैं, किसी भी जब हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर कूलिंग देर में होती है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम चिल्स लगा देते हैं। चिल्स क्या करती हैं, चिल्स वहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल जो उसका कूलिंग रेट होता है उसको जो है यूनिफॉर्म कर देती हैं। जो कम क्रॉस सेक्शनल एरिया का कूलिंग रेट होगा वही फिर क्या हो जाता है, ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले का भी वही कूलिंग रेट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, कूलिंग रेट को यूनिफॉर्म कर देती हैं चिल्स। तो ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, हाई रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, मतलब कि ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल वाली जगह पे, वहाँ पर हम चिल्स का यूज कर देंगे। चिल्स को यूज करने से क्या होगा, जो कूलिंग है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, जिससे कि स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी और हमारे मेटल में डिफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यों रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, ये इसका रेमेडीज हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम मेटल फॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेटल फॉर्मिंग क्या होता है, फॉर्जिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, ठीक है, वायर ड्राइंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तो कास्टिंग में था इतना ही, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी दिक्कत हो आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। प्लस आपको इसके डिटेल्ड नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब तो करना ही है यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।